कल्पना कीजिए, आप हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन दिन के अंत में थके हुए, चिड़चिड़े और खुद से नाराज रहते हैं। यहीं से शुरू होती है ये किताब, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये किताब हमें सिखाती है कि ना कहना बदतमीजी नहीं है, ना कहना स्वार्थ नहीं है, और ना कहना रिश्ते तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें साफ बनाता है। लेखक कहते हैं, जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो आप अक्सर खुद को ना कह रहे होते हैं। हम ना क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि हमें डर लगता है। लोग क्या सोचेंगे? कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग सिर्फ आपकी हाँ से जुड़े हैं, वे लोग नहीं, आदत होते हैं। ये किताब सिखाती है कि आपका समय सीमित है, आपकी ऊर्जा की भी एक सीमा है, और हर इंसान की जिम्मेदारी उठाना आपका कर्तव्य नहीं। ना कहना एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। कैसे ना कहें? शांत रहिए, सीधे बोलिए, ज्यादा सफाई मत दीजिए। बस इतना काफी है, मैं अभी ये नहीं कर सकता, या ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। याद रखिए, जिसे आपकी कद्र होगी वो आपके ना को भी समझेगा। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, मन हल्का होता है और जिंदगी में स्पष्टता आती है। आप दूसरों के लिए कम लेकिन खुद के लिए सही बनने लगते हैं। चैप्टर 2, वाई वी स्ट्रगल टू से नो। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। जब आप ना कहना चाहते थे तब आपने हाँ क्यों कह दिया? क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आपको डर लगता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम ना कहने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि लोग हमें स्वार्थी समझेंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, या लोग हमें पसंद करना छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये डर ज्यादातर हमारे दिमाग की कहानी होता है। लेखक कहते हैं, हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो मना नहीं करते। धीरे धीरे यही आदत बड़ी होकर हमारी कमजोरी बन जाती है। हम दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख देते हैं। और फिर चैप्टर 4, ना कहने के प्रैक्टिकल तरीके। अब तक आपने समझ लिया ना क्यों ज़रूरी है और सीमाएं क्यों अहम हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, ना कहें कैसे? क्योंकि इरादा सही हो फिर भी शब्द गलत हों तो बात बिगड़ सकती है। लेखक कहते हैं, ना कहना कोई बहस नहीं, ये एक घोषणा है। आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहला नियम, सीधे और साफ बोलिए। घुमाकर, लपेटकर या झूठी उम्मीद देकर नहीं। बस इतना कहना काफी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। दूसरा नियम, कम बोलिए, मजबूती से बोलिए। जितनी ज्यादा सफाई देंगे उतने ज्यादा सवाल आएंगे। याद रखिए, आपका ना किसी की अनुमति पर निर्भर नहीं। तीसरा नियम, शांत रहिए। गुस्सा, डर या अपराध बोध आपके शब्दों को कमजोर बना देता है। शांत आवाज में कहा गया ना सबसे ताकतवर होता है। इस अध्याय में लेखक कुछ बेहद काम की तकनीक बताते हैं। अभी नहीं कहना भी ना है। विषय बदल देना भी एक तरीका है। बार बार दबाव पड़े तो वही वाक्य दोहराइए, बिना सफाई दिए। लेखक साफ कहते हैं, जो इंसान आपके ना का सम्मान नहीं करता वो आपके हाँ का भी सम्मान नहीं करेगा। शुरुआत में ना कहना अजीब लगेगा, दिल तेज धड़केगा, अपराध बोध होगा, लेकिन हर बार ये आसान होता जाएगा और एक दिन आप पाएंगे आप डर से नहीं, चॉइस से जी रहे हैं। टारगेट चैप्टर 4 का संदेश, ना कहना कला नहीं, अभ्यास है। जितना अभ्यास उतनी आजादी, और यही आजादी आपको आपकी असल जिंदगी वापस देती है। चैप्टर 5, गिल्ट से कैसे निपटें। जब आप ना कहना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो भावना सामने आती है वो है गिल्ट, अपराध बोध। दिल कहता है, शायद मुझे मदद कर देनी चाहिए थी, मैं ज्यादा सख्त तो नहीं हो गया, लोग क्या सोचेंगे। लेखक कहते हैं, गिल्ट इस बात का सबूत नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। गिल्ट इस बात का सबूत है कि आप खुद की आदत बदल रहे हैं। सालों तक आपने हर किसी को खुश करने की कोशिश की। अब जब आप खुद को चुनते हैं तो दिमाग को अजीब लगना बिल्कुल सामान्य है। इस अध्याय में बताया गया है कि गिल्ट दो तरह का होता है। पहला, जब आपने सच में किसी को नुकसान पहुंचाया हो। दूसरा, जब आपने बस अपनी सीमा तय की हो। और दूसरा वाला गिल्ट आपको रोके नहीं बल्कि मजबूत बनाए। लेखक एक जरूरी बात कहते हैं, आप किसी की भावनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं। आपका काम है ईमानदारी से बात करना, हर किसी का बोझ उठाना नहीं।
गिल्ट से निपटने के तरीके। खुद को याद दिलाइए कि आपने ना क्यों कहा। अपने फैसले को बार बार सही ठहराने की जरूरत नहीं। कुछ असहजता को स्वीकार करना सीखिए। हर सही फैसला आरामदेह नहीं होता। धीरे धीरे गिल्ट कम होने लगता है और उसकी जगह ले लेता है आत्मसम्मान। आप समझने लगते हैं कि आप बुरे इंसान नहीं बने, बस अब कमजोर नहीं रहे। चैप्टर 6। रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ना जरूरी नहीं। जब आप रिश्तों में भी ना कहना सीखते हैं, तभी आप इज्जत और प्यार दोनों साथ पा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये किताब आपको अच्छी लगी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। अब हम चैप्टर 8 की ओर जाते हैं। चैप्टर 8, काम और करियर में ना कहना। अब बात आती है उस जगह की जहां ना कहना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, काम और करियर। यहां डर होता है कहीं मौका न चला जाए, कहीं बॉस नाराज न हो जाए, कहीं लोग मुझे आलसी न समझ लें। लेखक कहते हैं, करियर में सबसे बड़ा नुकसान काम से नहीं, जरूरत से ज्यादा काम से होता है। जब आप हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं तो आप मेहनती नहीं, ओवरलोडेड बन जाते हैं, और ओवरलोड इंसान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इस अध्याय में एक साफ बात कही गई है, ज्यादा काम इज नॉट इक्वल टू ज्यादा सम्मान। सही काम इज इक्वल टू सही पहचान। आपका मूल्य आपकी उपलब्धता से नहीं, आपकी काबिलियत से तय होता है। ऑफिस में ना कहने का तरीका थोड़ा समझदारी मांगता है, सीधे टकराव से नहीं बल्कि स्पष्टता से। जैसे, अगर मैं ये काम लूंगा तो मौजूदा प्रोजेक्ट की क्वालिटी प्रभावित होगी। ये ना भी है और प्रोफेशनलिज्म भी। लेखक समझाते हैं, अच्छे मैनेजर उन लोगों को महत्व देते हैं जो अपनी सीमा जानते हैं। जो हर बार हाँ कहते हैं वो भरोसेमंद नहीं, खत्म होने वाले रिसोर्स बन जाते हैं। काम के साथ साथ नेटवर्किंग, मीटिंग्स, कॉल्स, हर चीज को हाँ कहना आपको आगे नहीं बढ़ाता बल्कि फैला देता है। फोकस ही करियर की असली ताकत है। चैप्टर 8 का मुख्य संदेश। करियर में ना कहना रुकने का संकेत नहीं, सही दिशा चुनने का साहस है। जब आप काम में ना कहना सीखते हैं, तभी आप थकान नहीं, तरक्की चुनते हैं। चैप्टर 9, सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस। अब तक आपने ना कहना सीख लिया है, सीमाएं बनाना, गिल्ट से निपटना और दबाव को पहचानना। लेकिन इस सब का असली परिणाम क्या है? आत्मसम्मान। लेखक कहते हैं, आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं आता, वो आता है खुद से किया गया वादा निभाने से। हर बार जब आप अपने मन के खिलाफ हाँ कहते हैं तो आपका आत्मसम्मान थोड़ा थोड़ा टूटता है। लेकिन जब आप डर के बावजूद ना कहते हैं तो भीतर कुछ मजबूत होता है। आप खुद से कहते हैं, मैं मायने रखता हूं। इस अध्याय में बताया गया है कि ना कहना आपकी पहचान बदल देता है। लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं, आपकी बातों में वजन आता है। आप खुद को कमजोर नहीं, सक्षम महसूस करते हैं। लेखक एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उससे ज्यादा इज्जत कभी नहीं करेगी। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग दूर जाते हैं, लेकिन जो लोग पास रहते हैं वो आपको आपके असली रूप में अपनाते हैं, और यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि आत्मसम्मान घमंड नहीं होता। आप विनम्र रह सकते हैं, दयालु रह सकते हैं और फिर भी स्पष्ट ना कह सकते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों से नहीं, खुद से सलाह लेने लगते हैं। आपकी जिंदगी रिएक्शन से नहीं, चॉइस से चलने लगती है। चैप्टर 9 का मुख्य संदेश। हर बार जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ना कहना किसी को खोना नहीं, खुद को पाना है। चैप्टर 10, आज़ादी, संतुलन और आपकी नई जिंदगी। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। वही इंसान जो पहले हर बात पर हाँ कह देता था, आज सोच समझकर अपना फैसला ले रहा है। यही है इस